प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रतिका। यूक्रेन पर रूस हमले के बाद भारतीय विद्यार्थियों की यूक्रेन से सकुशल वापसी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का मीडिया और नागरिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करने में पीछे नहीं है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी नागरिक भी भारतीय झंडे और नारों के साथ न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बल्कि यूक्रेन का बॉर्डर पार करके सकुशल अपने वतन पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। यूक्रेन में लगभग 19,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को निकालने के अभियान को लेकर सबसे पहले उच्च स्तरीय बैठक की और फिर 4 केंद्रीय मंत्रियों को बाकायदा यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों की सकुशल वापसी के लिए यूक्रेन के साथ लगते देश रोमानिया और स्लोवाक रिपब्लिकन के प्रधानमंत्रियों से फोन पर बात की। दोनों देशों से मिल रहे सहयोग के लिए जहां उनका धन्यवाद किया, वहीं इसी प्रकार का सहयोग आगे भी जारी रखने के लिए निवेदन किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण सुमी में अभी भी 700 के करीब भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनकी सकुशल वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करके यूक्रेन के पूर्वोत्तर इलाकों के शहर सुमी में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने में मदद की गुजारिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज तीसरी बार बातचीत कर यूक्रेन के हालात पर चर्चा की। श्री मोदी ने युद्ध विराम की घोषणा और सुमी सहित यूक्रेन के कुछ हिस्सों में मानवीय गलियारों की स्थापना करने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुमी से भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को भारतीयों की सुरक्षित निकासी में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। यूक्रेन में फंसे 19,000 विद्यार्थियों में से हरियाणा के लगभग 1800 विद्यार्थी हैं, जिनमें से अब तक 1234 विद्यार्थी वापस आ चुके हैं। कुछ बॉर्डर पर हैं, उन्हें वापस लाया जा रहा है और कुछ दिल्ली तथा मुंबई पहुंच गए हैं। प्रदेश के जो 80 के आसपास विद्यार्थी यूक्रेन के विभिन्न शहरों में अभी भी फंसे हुए हैं, उनसे हरियाणा सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है। यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण करने गए नूह जिले के 41 विद्यार्थियों में से 40 स्वदेश लौट आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि युद्ध के कारण यूक्रेन से पढ़ाई बीच में छोड़कर आने वाले विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी स्थिति में खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों के कोर्स का समय कम रह गया है, उन्हें वापस डिग्री लेने की यूक्रेन ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था करने की भी योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यूक्रेन से वापस आए विद्यार्थियों द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, वे सभी सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा ग्रहण कर रहे इन विद्यार्थियों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वास दिलाया कि जब सभी विद्यार्थी यूक्रेन से वापस आ जाएंगे, उससे पहले ही उनके भविष्य की चिंता केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को है। हरियाणा सरकार यूक्रेन से वापस आए विद्यार्थियों के मामले में केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा लिए गए सभी फैसलों को तुरंत लागू करेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में 2 से 5% सीटें बढ़ाकर यूक्रेन से वापस आए विद्यार्थियों को एडजस्ट किया जाए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यूक्रेन से वापस आ रहे विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर न केवल राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श कर रही है, ताकि विद्यार्थियों को अपनी मेडिकल की शिक्षा पूरी कर डिग्री लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।